हम जमीन लेने पहले आदमी यही देखता है ना, सुख सुविधा। सुख सुविधा में क्या देखता है? शिक्षा, चिकित्सा, साधन, यही आवश्यकता है। तो मानीराम एजुकेशनल हब है, शिक्षा का गढ़ है। हर बजट के स्कूल है, हर तरह की डिग्री। बच्चों को क्या पढ़ाना है, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, होटल मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक, ITI, सारे स्कूल वहीं पे 1 से 1.5 किलोमीटर दायरा। ठीक है। शिक्षा के बाद चिकित्सा की बात की जाए, कभी कभी सुना जाता है डॉक्टर बोलता है 1 घंटा पहले आया तो मरीज की जान बचा ले। क्यों? कभी कभी एक्सीडेंटल केस में, डिलीवरी केस में, कोरोना केस में ऑक्सीजन लेवल की कमी, तो 1 घंटे का महत्व वही बताएगा जिसके साथ घटना घटी होगी। तो अपने प्लाट से मात्र 1.25 किलोमीटर बाबा जी का PGI की बात करें तो 28 अगस्त 2021 को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा क्या हुआ था? लोकार्पण। ठीक है। वहाँ पे 10 रुपये पर्चा कटता है, एलोपैथ है, 2 विधि से इलाज होता है। भर्ती होने कंडीशन 400 रुपये में AC कमरा है 24 घंटे के लिए, 7,500 में कोई भी ऑपरेशन है। एजुकेशन की बात करें, वहाँ जो पढ़ाई शुरू हो गया, D फार्मा, B फार्मा, नर्सिंग क्लास, BMS, इस साल से MBBS भी शुरू होना है। ठीक है। तो जब 1.25 किलोमीटर पर अपने प्लाट के बगल में PGI होगा तो इलाज की भी नंबर 1 की व्यवस्था हो गई। अब बात किया जाए साधन की, 24 घंटा ट्रेन की सुविधा 1 किलोमीटर पर मानीराम रेलवे स्टेशन, वॉकिंग डिस्टेंस पे टहलते हुए आदमी पहुंच जाएगा। और 24 घंटे बस की सुविधा सोनौली हाईवे, जहाँ 2 बजे रात को भी बस मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल रोड है, 6 लेन बन रहा है। 2 किलोमीटर दूरी पर मैसरा पुल, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग पॉइंट और डिपो जो बन चुका है। ठीक है। पुल के इस पर आएंगे तो क्या है? फर्टिलाइजर फैक्ट्री, खाद कारखाना, जो विश्व का सबसे ऊंचा फुलिंग टावर है। खाद कारखाने में एक विश्व रिकॉर्ड बना। हाँ। फर्टिलाइजर के बारे में पेपर में निकला था कि अकेले 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। क्यों? 40-45 हजार लोग भर्ती हो रहे हैं, उनके परिवार, बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप हो तो भी ऐड कर लीजिए, कई लाखों की संख्या हो जाएगी। कहाँ रहेंगे? नदी में, जमीन, मकान चाहिए। पेपर के अनुसार 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा, हम लोग मात्र 2-2.5 किलोमीटर। ठीक है। तो समझ सकते हो जमीन की वैल्यू क्या है। उसके बगल में चिलुआताल है जो 550 एकड़ एरिया, जिसका सुंदरीकरण हो रहा है 11,32 करोड़ के बजट से। पर्यटक स्थल बन रहा है, जैसे रामगढ़ताल में नौका विहार बना है, उससे कई गुना बेहतर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इसको बना है। ठीक है। कहने के लिए 11,32 करोड़ कुछ सेकंड लग रहे हैं, लेकिन जब धरातल पे आएगा तो उसका आप समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे रामगढ़ताल में आप अगर शाम के टाइम में जाएंगे, सैकड़ों दुकानें, हजारों लोग दिखते हैं। जब ये बनकर रेडी होगा तो यहाँ हजारों दुकानें, लाखों लोग दिखेंगे, देशी और विदेशी पर्यटक दिखेंगे। योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। ठीक है। उसके बगल में बाबा जी PGI है, PGI और फर्टिलाइजर के बीच में चिलुआताल है, इसलिए बाकायदा जो है बनाया जा रहा है। हाँ। अब हम DPS की बात कर लें, प्लाट के जो उधर पीछे DPS के कह लिए जो रिंग रोड आ रहा है उसी पर लॉजिस्टिक पार्क पास हुआ 600 एकड़ में। लॉजिस्टिक पार्क में क्या होता है? आपके अंदर कोई हुनर, कोई टैलेंट है तो कहाँ जाएंगे बताने, तो उसके जरिए अपने टैलेंट को बता के उसके जरिए आप बिजनेस व्यापार कर सकेंगे। ठीक है। अभी तक चिड़ियाघर लखनऊ, कानपुर में था, तीसरा चिड़ियाघर अपने यूपी में, गोरखपुर में, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है 121 एकड़ में, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। पेपर में आप पढ़े होंगे कि गोरखपुर को जितने 4 लेन टच करते हैं, सारे 4 लेन पे बनेंगे प्रवेश द्वार। एक प्रवेश द्वार पे 1 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। कितना खूबसूरत गेट बनेगा, आप समझ सकते हैं। किसी अन्य जिले से गोरखपुर जिले में घुसेंगे, 6 प्रवेश द्वार बनने, गोरखपुर में 6 प्रवेश द्वार बनने, 6 4 लेन गोरखपुर को टच करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है महंत अवैधनाथ प्रवेश द्वार, महंत दिग्विजयनाथ प्रवेश द्वार, महंत गंभीरनाथ प्रवेश द्वार, इस तरह से महापुरुषों के नाम पे। हाँ। ठीक है। अभी एक टेक्सटाइल पार्क के बारे में पेपर में निकला था, गोरखपुर में खुलेगा टेक्सटाइल पार्क, धागा कपड़ा से संबंधित प्रोजेक्ट है, जहां 50,000 लोगों को रोजगार देंगे। योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। अपने प्लाट के पीछे बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे महिला PSC कैंप, 27 एकड़ जमीन एक्वायर हो गया। पीछे सफेद रंग का मकान आपने देखा होगा, उसका वीडियो भी है मोबाइल में। इसके अलावा वहाँ पे अभी SSF आ रहा है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये अभी लखनऊ में है, अब यहाँ बनने जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पे वर्ल्ड सेंचुरी पास हुआ है। होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर आ रहा है उधर 20 एकड़ में, 10 एकड़ में NCC ट्रेनिंग सेंटर आ रहा है, 110 एकड़ में वेटरनरी मेडिकल कॉलेज पास हुआ है, जो पशु डॉक्टर होते हैं, कहीं कहीं पढ़ाई करते हैं।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी मेडिकल कॉलेज। वेटनरी मेडिकल कॉलेज तो वहाँ पास हुआ है, फाइनल हो गया है अभी हो गया है। यहाँ वहाँ में दोनों में देखिए कहाँ फाइनल, यहाँ नहीं वही कंफर्म हो गया वेटनरी कॉलेज और इसके अलावा स्टेडियम तो दोनों वही हो गया है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो पहले मानवेला में प्रस्तावित है 70 एकड़ में, वो चीजें कहाँ आ गई? महावीर लाइव आके बोल दिए हैं। इसके अलावा भी गोरखपुर के लिए योगी जी ने 17,000 करोड़ का बजट दिया है गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। हम लोग भाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री शहर में कहीं भी कोई सरकार बना होगा तो गृह जनपद को विशेष ध्यान देता है। जो ही बना है अपने शहर के लिए ही बना है, योगी जी बने हैं तो गोरखपुर वासियों के लिए लाभ मिलेगा। ये भी योगी जी का गृह जनपद है, इसलिए योगी जी जो है दिल खोल के गोरखपुर के लिए कर रहे हैं। वो भी जहाँ जगह होगा वहीं प्रोजेक्ट आएगा, जहाँ जगह नहीं रहेगा वो प्रोजेक्ट आएगा। अब बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा एरिया चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए। तो मानीराम में ही सारे जगह अवेलेबल थे, इसलिए सारे प्रोजेक्ट वहीं आ रहा है। कह सकते हैं गोरखपुर का सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव एरिया मानीराम होने जा रहा है। जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मानीराम में आएंगे, डेवलपमेंट भी तो वहीं होगा। ठीक है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अब जो है बाघागाड़ा में 150 एकड़ में हो गया। बाघा में वही तालनदुर में जो पेपर में निकला बाघागाड़ा लिखा था, बाघागाड़ा जैसे अगल बगल होगा नहीं का महाराज बोल नहीं पाया थोड़ा तो समझे भागा। अरे वहाँ से स्टेडियम वेटनरी कॉलेज दोनों तालनदुर में है। गोरखपुर ऐसे भी 50 किलोमीटर कवर कर रहा है, कोई दिक्कत 50 किलोमीटर करेगा, बढ़ल तक कर देगा। अभी रिंग रोड की जो बात कर रहे हैं, 84 किलोमीटर का रिंग रोड शहर के बाहर, रिंग मैंने गोला गोले में गोरखपुर एक नंबर सही, पूरा बाहरी भीड़ भड़का सब खत्म। 84 किलोमीटर में 58 किलोमीटर बन गया है। लखनऊ वाले रोड पर शाहजहां गिरा भी टालेसर वहां से कहाँ गया है, करजहां जगदीशपुर माड़ा पर बन के रेडी है। और इधर कहाँ बन गया है, जंगल कौड़िया तक आ गया है। तो 2.5 साल से इधर भी गाड़ियां दौड़ रही। ये जो है 84 किलोमीटर 58 किलोमीटर बन गया है और 26 किलोमीटर शेष बचा है, जिसके लिए 2000 करोड़ का बजट आया है और टाटा ग्रुप इसको बनवाने जा रही है। पूरा सारा सेटअप हो गया है। ये अपने प्लाट के सामने से रिंग रोड जा रहा है। ठीक है। इसी रिंग रोड पे वो लॉजिस्टिक पार्क पास हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आज के डेट में गोरखपुर का सबसे वीआईपी जगह, जो सबसे महंगी जमीन बिक रही है, जो सबसे वीआईपी कहा जाता है, तारामंडल। नहीं 15-20 साल पहले क्या स्थिति थी सबको पता है। हाँ, शहर का पूरा कूड़ा कचरा वहीं फेंका जाता था। और 15-20 साल में स्थिति कहाँ से कहाँ पहुंच गई। वहाँ 150 रुपया फुट कोई पूछने वाला नहीं था, आज करोड़ों रुपया चाहिए वहाँ की जमीन लेने के लिए। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं जो जमीन करोड़ों की हो चुकी है उसे हम और आप नहीं खरीद सकते, लेकिन जो जमीन भविष्य में करोड़ों की होने वाली है उससे तो खरीदा जा सकता है। खरीदा जा सकता है। उस समय जिन्होंने कलेजे पत्थर रख के 1 लाख की जमीन खरीदी, उनके 1 लाख की कीमत 1 करोड़ हो गया। जिनका कम वैल्यू उनका भी 90-95 लाख है। अगर 1 लाख का 95 लाख हुआ, 95 गुना हुआ ना। अगर बैंक में डालते तो 1 लाख का 10 साल में 2 लाख होता, अगले 10 साल में 4 लाख होता। 90 लाख 95 लाख और 1 करोड़ नहीं होता। यानी जमीन सस्ते जमीन पर हम उसमें हाथ डालेंगे तो हम यानी जमीन ही एक ऐसा जगह है जहाँ कम समय में सेफ और सिक्योर जोन में पैसे का ग्रोथ कराया जा सकता है। क्योंकि बहुत सेफ और सिक्योर जोन क्यों कर, बहुत सारे लोग हैं जो 6 साल 7 साल में दूना पैसा जमा किए, मूलधन का पता नहीं। चाहे का पैसा सुरक्षित भी हो और तगड़ा ग्रोथ भी हो, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है वो जमीन का। ठीक है। अब हम अपने प्लाट के अंदर जो सुविधाएं दे रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़क दे रहे हैं, 30 फुट 40 फुट की सड़क दे रहे हैं। गेटेड कॉलोनी का बेनिफिट क्या है, आप देश विदेश कहीं भी हो तो आपका परिवार सुरक्षित है, 24 घंटा सिक्योरिटी गार्ड होगा। जगह जगह पार्क देंगे, हर जगह गोलंबर देंगे, गोलंबर में रंगीन लाइट, पानी का फव्वारा होगा। इसके अलावा रो हाउस की सुविधा दे रहे हैं। जो हम पिच रोड बनाएंगे, पिच रोड से 1 फुट नीचे आपको प्लाट देंगे। ठीक है। तो ये हम सुविधा प्लाट के अंदर दे रहे हैं। अब कहते हैं कि आने वाले समय में लोग कहेंगे गोरखपुर की सबसे महंगी जमीन और सबसे वीआईपी जगह आने वाले समय कहाँ कहेंगे, मानीराम। क्यों कहेंगे कि हम आज की डेट में सरकारी सारे प्रोजेक्ट वहाँ डेवलपमेंट उधर होना ही होना। तो हम कुछ कंपेरिजन करने जा रहे हैं कि तारामंडल से हम बेस्ट कैसे है। तारामंडल में अगर देखा जाए, रेलवे स्टेशन की बात किया जाए तो वहाँ पे 5 किलोमीटर पे, हमारे वहाँ 1 किलोमीटर पे, उनसे बेहतर हुए। वहाँ 2 बजे रात को बस नहीं मिलेगा, हमारे 2 बजे रात को भी बस मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रोड पे, अंतर्राष्ट्रीय रोड पे। इसके अलावा वहाँ मेडिकल कॉलेज की दूरी 11 से 12 किलोमीटर पर, मेंस भी 4 से 5 किलोमीटर पर। हमारे वहाँ पीजीआई मिलेगा 1.25 किलोमीटर पर, उनसे बेस्ट होगा। वहाँ पे नारायण बस अड्डा 4 से 5 किलोमीटर पर। हमारे वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा मिलेगा 2 किलोमीटर महेसरा पुल पे जो बनना है। ठीक है। वहाँ पे अभी ये मेट्रो का अटैचमेंट कहीं नहीं दिया, हमारे वहाँ मेट्रो का भी अटैचमेंट दिया मानीराम रेलवे स्टेशन की वजह से।
स्कूलों की बात कर लें तो आज के डेट में भी इतने हाईटेक स्कूल नहीं है ना। जो हमारे प्लाट से अगल बगल है, क्योंकि तारामंडल के बड़े बड़े अमीरों बच्चे कहाँ पढ़ा जाते हैं, डीपीएस में, भले घंटा 2 घंटा शहर में समय उनका वेस्ट होता है जाम में। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर तारामंडल में 15-20 साल में 90 गुना, 100 गुना, 95 गुना हुआ, तो यहाँ 15-20 साल में कितना गुना होगा? यहाँ तो 2 साल में 5 गुना हुआ है। 199 से शुरू किए थे और 2020 में, और 100 रुपया बढ़ते हुए 199, 299, 399, 400 ऐसे बढ़ते हुए 2022 में हमारा 999 हो गए। 23 में अभी रेट नहीं बढ़ा, अब बढ़ने जा रहा। वही रिंग रोड के काम का इंतजार है। क्यों? उस रिंग रोड का काम नहीं लगने का कारण जानते हैं क्या? उसमें 132 मकाना जो टूटना था उनको मुआवजा कम मिल रहा था। 26 किलोमीटर जो, उसमें 132 मकान आ रहे हैं। अब योगी जी 1-1.5 महीना पहले पेपर में निकला था, मुआवजा बढ़ा दिया, सब लोग मकान तोड़वाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आप उस जमीन का जो टोटल वो 2500 एकड़ एरिया है, न्यू सिटी ऑफ गोरखपुर होने जा रहा है। नए टेक्नोलॉजी से, नए जमाने से सारी बिल्डिंगें बनेंगी वहां पे। हमारी जैसी 12-15 कंपनी आ गई, वो जगह मंडी हो गया जमीनों का। तो कह सकते हैं कि उस जमीन का भविष्य बहुत उज्जवल है और आने वाले समय का हीरा है। अक्सर विजिट करने के बाद का जो रुझान आता है, जो लोग घर से चलते हैं सोच के कि 1000 स्क्वायर फीट ले लेंगे, विजिट के बाद उनका मूड बदल जाता है 2000, 3000, 4000। क्योंकि तारामंडल जैसे पछताने वाली स्थिति नहीं। जिन्होंने मुंह टेढ़ा करके तारामंडल में चला गया, नहीं लिया, या पैसा रहते हुए छोटा एरिया ले लिया, तो लोग पछता रहा। तो यहाँ अपना बजट बढ़ा के अभी सस्ता है, ले सकता है। ठीक है, तो हमारी बातें लक्षण समझ में आई होंगी आप लोगों को। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मैंने कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे कि प्लाट जो है काश्तकार रजिस्ट्री करेंगे कि नहीं, हमारे कंपनी के नाम से रजिस्ट्री। कंपनी जैसे कि कंपनी रजिस्ट्री करा दिए सारे कोई एग्रीमेंट वाला काम नहीं है। हाँ, वही बात। इसमें भी कंपनी नाम से शुरू हो गया है। अभी तो हो रहा है, अभी तो शायद ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा टाउनशिप है, अभी प्री लॉन्चिंग में चल रहा है। हम काश्तकारों से रजिस्ट्री कराते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा प्लानिंग ये है कि 100 एकड़ हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी, तो यहाँ काम और रोड और बोर्ड सब दिखने लगेगा। जी।